हाँ जी। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रयों के क्या कारण है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद और अब धर्म का अवर्णवाद, ये सब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रयों के कारण है। धर्म के अवर्णवाद से क्या तात्पर्य है कि जो धर्म तो नहीं है लेकिन उसे धर्म मान लिया, वह धर्म का अवर्णवाद है। और धर्म है क्या और धर्म क्या नहीं है, ये हमने छहडाला में पढ़ा है। किसी को याद है तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। क्या बात है, अभिलाषा जी ने तो बाय हार्ट कर रखी है छहडाला। बोलिए। ते क्रिया तिन्हें जानो को धर्म। यही वाली लाइन आएगी दी, तिन्हें सर्दे जीव लहे असर। इसके पहले क्या है, कौन सी क्रिया? गुरु को देव को धर्म। ये लाइन याद नहीं आ रही, बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, ये लाइन है कुछ समझ नहीं आ। गुरु को देव देव, याद ही नहीं ये लाइन। चलो कोई बात नहीं, विमलेश जी बोलिए। दीदी मेरे को तो वही याद है पहुंची ढाल में ना, धर्म भावना जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान वृताधिक सारे। और नहीं, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगा। चलो, हाँ अभिलाषा जी का सही है, उनको भी पूरी लाइन याद नहीं आ रही। हाँ बोलिए मनी जी। दीदी वही है, चिरे ने जानो कुधर, कौन वाली सी लाइन आएगी क्रिया, शायद। कौन सी क्रिया? चलो। वो जो क्रिया, नहीं, हाँ ध्यान बोलिए। में नहीं आ रहा पहले वाली लाइन। सुनीता जी जल्दी बोलिए। चलो इतना टाइम नहीं है अपने पास। उसमें वो है, सीधी सीधी लाइन है। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानो कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म। उसकी मूल बात क्या है धर्म की? जो धर्म नहीं है, कुधर्म है, उसके लिए क्या कहा है? रागादि भाव हिंसा समेत, ऐसा धर्म जिसमें रागादि जो भाव हिंसा है उसके सहित हो धर्म, उसमें धर्म बताया हो। राग भाव में ही धर्म बता दिया। एक तो ये, और द्रवित त्रस थावर मरण खेत, जिसमें द्रव्य हिंसा में त्रस और स्थावर की हिंसा को ही धर्म बता दिया हो, तो वो दोनों ही धर्म नहीं है, कुधर्म है। मतलब जो हिंसा सहित है वह धर्म नहीं है। अब हिंसा तो दो प्रकार की होगी ना, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो या तो उसमें द्रव्य हिंसा का स्वरूप है, या दोनों का हो, या द्रव्य का हो या भाव हिंसा का को धर्म बता दिया हो, वह धर्म नहीं कुधर्म है। अब यहाँ पर जो धर्म का अवर्णवाद है वह क्या है कि जो इसमें भी वही लगा लेना, कुधर्म को धर्म मान लेना, वो धर्म का अवर्णवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म कहते किसे, धर्म शब्द आते से अहिंसा शब्द पर ध्यान जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मः। अब किसकी अहिंसा? तो द्रव्य रूप से भी। अब अहिंसा के अपोजिट में जाओगे तो हिंसा, तो हिंसा कौन कौन सी? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तुरंत याद आ जाएगा। द्रव्य हिंसा में कौन सा हुआ? तो रागादि भाव हिंसा समेत, भाव हिंसा में राग भाव आ गया। राग वो भाव हिंसा है, राग उत्पन्न होना वो भाव हिंसा है। और दर्वित त्रस थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर की हिंसा की मृत्यु, ये द्रव्य हिंसा है। उनका मारना, उनको मारना, ये द्रव्य हिंसा है। त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा वह द्रव्य हिंसा है, और राग उत्पन्न होना ये भाव हिंसा है। और अहिंसा क्या है कि इन दोनों से अपोजिट है, तो वो अहिंसा ही धर्म है। अब अहिंसा में तो धर्म नहीं माना, किसमें मान लिया? या तो भाव हिंसा में या द्रव्य हिंसा में धर्म मान लिया, तो वह धर्म का अवर्णवाद है। यही सब बातें इसमें आई है। जो आत्म स्वभाव के स्वाश्रय से शुद्ध परिणमने सो धर्म है, वही अहिंसा है, वही धर्म है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर यह धर्म प्रारंभ होता है। स्वसन्मुक्ता, अपने स्वभाव का आश्रय करना, अपने आत्म स्वभाव का आश्रय करना, उसी से संवर्ग प्रकट होता है, उसी से धर्म प्रारंभ होता है। शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, पुण्य विकार है अतः उससे धर्म नहीं होता, तथा वह धर्म में सहायक नहीं होता।
है ना। क्रिया तो कर ही नहीं सकता ना जीव। शरीर की क्रिया कर सकते हैं क्या हम? लेकिन शरीर की क्रिया में कि 8 द्रव्यों से पूजा करेंगे, 8 द्रव्यों से पूजा करेंगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसा मान लिया तो क्या हो जाएगा? धर्म का अवर्णवाद। ये अद्भुत बातें हैं, कहीं सुनी है ऐसी बातें? केवल एक जैन दर्शन में ही यह बातें मिलेंगी, है ना। अभी तक तो क्या होता है कि लड़ते हैं हम कि नहीं, ये जो ज्यादा जिस जिस थाली में पूजा की, जिस थाली में अष्टद्रव्य ज्यादा है, मैं वह लेने वाली थी और वह आई और उसने वो वाली थाली झट से उठा ली। उसकी थाली में मेरी थाली से द्रव्य ज्यादा है। मंदिर में बैठकर भी ये परिणाम चलते हैं हमारे। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक थाली क्या, पूरी ड्रम भर के भी द्रव्य इधर से उधर चढ़ा दोगे तो उसमें धर्म नहीं होगा। इतना सा भी, लगार मात्र भी, लेश मात्र भी धर्म नहीं होगा। और द्रव्य की क्या बात करें, अष्टद्रव्य की क्या बात करें, बहुमूल्य हीरा मोती भी ले आओ आप बाजार से, है ना, 1-1 करोड़ का हीरा ले आओ और वो चढ़ाओ भगवान को, अब तो धर्म हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा। चलो वो छोड़ो, पूजा की थाली चांदी की लाए हम, सोने के कलशे लाए और उसमें अष्टद्रव्य रखे और उससे चढ़ाएं, अब तो धर्म हो जाएगा? अभी भी नहीं होगा। तो हम तो क्या करें, सब पूरे मंदिर के लिए चांदी की थाली मंगवा लेते हैं। सब लोग पूजा चांदी की थाली में ही करो, चांदी के कलशों में ही करो, सबको बांट दिया, खूब धर्म हो गया। हुआ या नहीं हुआ धर्म? किंचित मात्र भी धर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये द्रव्य इधर से उधर चढ़ा दिया तो ये तो शरीर की क्रिया की, बस ये शरीर की क्रिया हो रही, इसमें जीव का क्या बचा? अब तो रोबोट आने वाले हैं, रोबोट 2025, और उसके बाद 2050 में जाओगे ना तो रोबोट आ जाएंगे। रोबोट में आप फीड कर देना कि देव शास्त्र गुरु की पूजा, रोबोट आएगा आपकी जगह पर उठकर मंदिर में आएगा, अष्टद्रव्य की थाली, द्रव्य अपने हाथ से धोएगा और पुष्पम निरूपामति स्वाहा पे पुष्प चढ़ाएगा, जलम निरूपामिति स्वाहा पे जल चढ़ाएगा, चंदनम निरूपामिति स्वाहा पे चंदन चढ़ाएगा। एकदम आपसे भी ज्यादा व्यवस्थित। आप तो कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सी लाइन पढ़ रहे थे, अब अर्घ कौन सा चढ़ाना है, दीप चढ़ाना है कि नैवेद्य चढ़ाना है, और वो किंचित मात्र भी भूल नहीं करेगा, उसको धर्म हो जाएगा क्या? कितना धर्म होगा उसको? इसका मतलब कि क्रिया से धर्म नहीं होता, शरीर की क्रिया से किंचित मात्र भी धर्म नहीं होता। लेकिन उसमें धर्म मान लिया तो ये धर्म का अवर्णवाद है। पुण्य विकार है अतः उससे धर्म नहीं होता, तथा वह धर्म में सहायक नहीं होता। शुभ भाव में धर्म नहीं होता, बहुत कड़क बात है लेकिन वास्तविक बात यही है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता, फिर भी उससे धर्म मान लिया तो यह धर्म का अवर्णवाद है। इससे विपरीत माना धर्म का अवर्णवाद है। जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, उसके सेवन करने वाले असुर होंगे। तीर्थंकर भगवान ने जो धर्म कहा है उसी रूप से जगत के अन्य मतों के प्रवर्तक भी कहते हैं सबका ध्येय समान है। तो क्या करना? सर्व धर्म सम्मेलन चलाओ, किसी से कोई भी द्वेष भाव नहीं, किसी से कोई भी राग भाव नहीं, वीतराग भाव रखो, सब में समानता, ना समता भाव। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थ्युतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। तो कोई किसी ने तलवार ले रखी है वो भी हमारे भगवान है, किसी ने त्रिशूल ले रखा है वो भी हमारे भगवान है, इस तरफ वीतरागी है वो भी हमारे भगवान है। हमें तो किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हम तो सब में समभाव रखते हैं। क्योंकि तो जैन धर्म में भी बताया कि समता भाव रखना चाहिए, तो हम में सब में समता भाव है। ओ क्यों? क्योंकि देखो सब, अल्लाह कहो, राम कहो, आदिनाथ कहो, ऋषभ देव कहो, सब एक ही बात है। सब सबने ये बताया कि आत्मा अजर अमर है, ऐसा मानना वह धर्म का अवर्णवाद है। सब धर्म समान है ऐसा मानना वह धर्म का अवर्णवाद है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझना और सच्ची मान्यता करना तथा खोटी मान्यता छोड़ना सुसम्यक दर्शन की अपेक्षा से आत्मा की अहिंसा है ना। आत्मा के अलग अलग गुण है ना, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण। अब ये जो श्रद्धा गुण है उसकी अपेक्षा से क्या है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझना, सच्ची मान्यता करना, खोटी मान्यता छोड़ना,
ये श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अहिंसा है। और क्रम क्रम से सम्यक चारित्र बढ़ने पर जितना राग द्वेष का अभाव होता है उतनी चारित्र अपेक्षा से आत्मा की अहिंसा है। ये अहिंसा की बात कहाँ से ले आए? क्योंकि अहिंसा ही धर्म है, धर्म की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। अहिंसा ही धर्म है, और धर्म अहिंसा है। तो यदि श्रद्धा गुण की अपेक्षा से बात करेंगे तो अपने सत्य स्वरूप को सच्ची मान्यता करना, अपने आत्म स्वरूप को समझना, सच्ची मान्यता करना, वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा से अहिंसा है। और चारित्र क्रम कम से बढ़ता है, चारित्र एक साथ पूर्ण नहीं होता। तो सम्यक चारित्र जितना जितना बढ़ता जा रहा है उतना उतना राग द्वेष का अभाव होता है, उससे उतनी उतनी आत्मा की अहिंसा है। राग द्वेष का सर्वथा दूर हो जाना जाता है, यह आत्मा की संपूर्ण अहिंसा है। जो संपूर्ण वीतरागता प्रकट हो गई, भगवान को राग द्वेष का अभाव हो गया, संपूर्ण अहिंसा प्रकट हो गई। ऐसी अहिंसा जीव का धर्म है। इस प्रकार अनंत ज्ञानियों ने कहा है, इससे विरुद्ध जो भी मान्यता है वो सब धर्म का अवर्णवाद है। ठीक है, समझ में आ गया? धर्म का अवर्णवाद किसे कहा? जो अहिंसामयी जैन धर्म है उससे विपरीत मानना, वैसा नहीं मानना, वह धर्म का अवर्णवाद है। अब आगे पढ़िए, देव के अवर्णवाद का स्वरूप, रेखा जी। हाँ, कहाँ है रेखा जी? हाँ सुषमा जी, कोई प्रश्न है? नहीं दीदी, पढ़ने के लिए किया था। अच्छा अच्छा। शशि जी? मैं पढ़ू दीदी? चलिए, अच्छा पढ़िए आप भी। देव के आवरणवाद का स्वरूप। स्वर्ग के देव के एक प्रकार का आवरणवाद 5वें पैराग्राफ में बतलाया है। उसके बाद ये देव मांस भक्षण करते हैं, मदपान करते हैं, भोजन आदि करते हैं, मनुष्य यानी स्त्रियों के साथ काम सेवन करते हैं इत्यादि मान्यता देव का आवरणवाद है। 8वां गुण दीदी। हाँ ये हाँ। 5 प्रकार के ये 5 प्रकार के आवरणवाद दर्शन मोहिनी के आश्रव का कारण है, और जो दर्शन मोह है सो अनंत संसार का कारण है। ठीक है। अब 5वें पैराग्राफ में ये तो केवली का अवर्णवाद है। दीदी इसमें ये बताया था ना, हम्म। एक मिनट दीदी, 5वें पैराग्राफ में ये बताया था ना कि देव जो है वो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके लिए वस्त्र लाते हैं। यो देवों का अवर्णवाद बतलाया था। इससे हाँ, ऊपर वाले ही पेज पे 432 पेज पे। तो ये 5वां पैराग्राफ कहाँ से हो गया? अच्छा, इसी में। इसी हाँ के जो 5वां पॉइंट है ना उसमें ही हाँ। बतलाया था। ये चतुर्थ गुणस्थान ये वाला है। नहीं, तीर्थंकर भगवान चतुर्थ जब दीक्षा गुणस्थान लेते हैं सम्यक उनके दर्शन लिए। साथ ले जाने वाला। सही है, बिल्कुल सही है। देव का अवर्णवाद भी बताया था ना उसमें, कि जब जब तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो देव वहां से स्वर्ग से उनके लिए वस्त्र लाते हैं, ये बताया था। ऐसी मान्यता चलती है, ऐसा है नहीं, ऐसी मान्यता चलती है। तो वो भी देव का अवर्णवाद था एक तो। दूसरा, उसके बाद ये देव मांस भक्षण करते हैं, मद्यपान करते हैं, भोजनादि करते हैं, मनुष्यनी स्त्रियों के साथ काम सेवन करते हैं इत्यादि मान्यता देव का अवर्णवाद है। ये देव का स्वरूप नहीं है।
अब देव मतलब यहाँ पर वो अनंत सिद्ध देव नहीं है। देव मतलब स्वर्ग के देव की बात यहाँ पर चल रही है। तो वह देव के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं रहती है कि वो तो खूब शराब पीते हैं वहां पर, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। वो सब शास्त्र सम्मत नहीं है। जितना शास्त्र में, जैसा शास्त्र में वर्णन आया है देव का, बस उतना ही मान्य है। बाकी ये मन से लगा देना कि वो तो वहां पर ऐसा करते हैं ना। कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़ी बाह, इहा तंबाकू खाए लो, उहा तंबाकू ना। ये आती ना अन्य मतियों की बातें है ये, कि भाई जो कृष्ण बैकुंठ मतलब स्वर्ग में जा रहे थे, तो राजा ने उनकी बाह पकड़कर कहा कि तंबाकू यहीं पे खा लो, स्वर्ग में तंबाकू नहीं है, ऐसा। तो बहुत अलग अलग मान्यताएं चलती है देव के, देवगति के बारे में भी, देवों के बारे में भी। लेकिन वह कुछ भी ग्राह्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या मान्यताएं हैं। पर फिर भी देव के बारे में कुछ भी कह देना, वह देव का अवर्णवाद है। ठीक है। अब ये 5 प्रकार के अवर्णवाद दर्शन मोहनी के आश्रय का कारण है। और जो दर्शन मोह है सो अनंत संसार का कारण है। इस तरह से ये दर्शन मोहनी के आश्रय के जो कारण है वो बताए हैं 5 प्रकार के अवर्ण, है ना। अब इस सूत्र का जो सिद्धांत है वो अगली कक्षा में लेंगे। अभी संगीता जी सूत्र सुना रही है। हाँ, सुनाइए संगीता। कहानी बनेगी देखो। काका रखे रजनी दीदी, मैं सुनाऊं? हाँ, जल्दी सुनाइए। अच्छा, अब ये आश्रव अधिकार है। अभी योग के प्रकार बताते हैं। काय वांग मना कर्म योगा। नंबर 2, आश्रव का स्वरूप बताते हैं। सा आश्रवा। तीसरा है, सुपुण्यस्या सुपापस्य। आश्रव के भेद। चौथा है, सर्व संसारियों को आश्रव समान फल देता है। ऐसा सा कसाया कसायो सांप्रायिक एरिया पथियो। सांप्रायिक आश्रम के 39 भेद हैं। इंद्रिय कसायाव्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वश भेदः। तीव्र आश्रम में विशेषता और हीनता का कारण। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण। वीर्य विशेषव्य तद विशेषा। अधिकरण के भेद। अधिकरण अधिकरणम जीवा जीवः। 8वां, जीव अधिकरण के भेद। आद्यम समरम समारंभारंभ कृत कारिकानुमत। वीर्य कृत कारिकानुमत कसाय विशेषे त्रिस 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 चतुश्चय कषः। 9वां, अजीव अधिकरण के भेद। निर्वर्तनानि निक्षेप संयोग निसर्गः। द्वि द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम। 10वां है, ज्ञानवर्णी और दर्शनवर्णी कर्म के आश्रम का कारण। उसमें है तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य वीर्यांतराया साध मोक्षाता। योगा साध मोक्षाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। फिर अशाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान सदृदश्य। फिर शाता वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौच मिति सदृदश्य। और 13वां, केवली शुद्ध संग वर्ण वादो क्या है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा और आपको पक्के करना है। हेडिंग, चौथे नंबर के सूत्र का हेडिंग देखिएगा आप क्या लिखा है उसमें।
है ना। कि ऐसा लिखा हुआ मुझे समझ बढ़िया। में नहीं आया कि ये खुलासा करते हैं कि आश्रम में कि सब संसारियों को आश्रम समान फल देता है, ऐसा कुछ लिखा है। वो मुझे मतलब उसका समान भावार्थ फल, समझ में नहीं आया। समान फल कहाँ देता है? सबको अलग अलग फल देता है ना। ये तो प्रश्न है कि समान फल देता है या अलग अलग फल देता है, या उन फलों में कुछ विशेषता है, ऐसा प्रश्न किया है वहां पर, है ना। यदि उसको ऐसा बोल दिया अपन ने कि आश्रव समान फल देता है, तो गलत हो जाएगी बात। उसको आप अच्छा, ठीक से देखना हेडिंग को, है ना। समान फल चलिए, का बहुत बढ़िया। कारण होता है अच्छे फल से में सब विशेषता। आपने याद किए हैं सारे ही। एक आध में ही कुछ मिस्टेक था बस, बाकी तो सब ठीक है। हाँ मनी जी बोलिए। दीदी मैं बोलूं? हाँ जय जी ने जल्दी से दे। बोलिए। आप बोल चुके हैं वैसे एक बार कि नहीं? नहीं दीदी, कहाँ बोले? हम नहीं बोले। अच्छा बोलिए बोलिए। योग के भेद, पहले योग के भेद है। हम्म। काय वांग मन कर्म योग है। योग के तीन भेद है, काय मन कर्म योग है। स आश्रव है, आश्रव का कारण है ये। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य, मतलब ये आश्रव दो प्रकार के बताए, शुभ और पुण्य। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। स कसायो सांप्रायिक एरिया पथियो। स्वामी की अपेक्षा से आश्रम के दो, सांप्रायिक आश्रम, इरियापत आश्रम। अब सांप्रायिक आश्रम की भेद बतलाते हैं। इंद्रिय इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब इरियापत आश्रम की भेद, नहीं दीदी, वो मतलब आश्रम के हीनाधिकता के कारण जो है, तीव्र तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्र मंद ज्ञात ज्ञात भाव विशेषात, विशेषात विशेष है कुछ है। तीव्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विधि विधि विशेष व्यस्त विषय है। उसके बाद में है अधिकरण के दो भेद। अधिक अधिकरण अधिकरणम जीवा जीवा अजीवा, ऐसे कुछ है दीदी। जीवा जीवा अधिकरणम। अधिक हम्म। जीवा जीवा, वो ऐसे बोलने में चुकल जाते हैं दीदी, सब तो पूरी याद है। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। जीवा जीवा अधिकरणम अधिकरणम, जीवा जीवा, मतलब हाँ। अधिकरण के दो भेद हैं, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। हम्म। जीव अधिकरण वो सांप्रदायिक एरिया केवल है कि कौन सा है, आद्यम समरम समारंभम बहुकृत कातानुमत कषाय विशेष त्रि त्रिश 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 चतुश्चय कष है। अब अजीव अधिकरण के भेद है निर्वर्तना निरुतना क्षेप संयोग निसर्गा चतुर्थी त्रिभेदा पद, अजीव अधिकरण के भेद। उसके बाद ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण तत्व निन्नव मत्सरांतरया साधना मत्सरांतरया आसाधन नोपघात मात्सर्या आसन ज्ञान दर्शनावरणियो। उसके जी, बाद है मतलब ये ज्ञानावरण कारण के बाद में फिर ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों असत, कर्म के आश्रव का कारण है ये। हाँ दोनों दोनों आश्रम के कारण है। हम्म। उसके बाद है वेदनीय आश्रम के कारण, वेदनीय असता, असता वेदनीय आश्रम के कारण दुख शोक तापारण, दुख शोक तापाक्रंदन हद दिनान्यात्म पराभयता नान्य सद्वेद। दुख शोक ताप आक्रंदन देव, ये असाता वेदनीय आश्रम के कारण। फिर सावेदनीय आश्रम के कारण भूत प्रधान कंपान सरा समाधि योग शांति सद्वेद है।
फिर उसके बाद है असत करने के बाद में दर्शन मोनि आश्रय करण। दर्शन के सुत संग धर्म संग धर्म देवावरण वादो मोहस्य। ठीक, दर्शन मोहनी आश्रय करण। बहुत फिर बढ़िया। उसके बाद में चारित्र मोहनी आश्रय के कारण। वो बाद में, अभी इतना पक्का पक्का कर लो आप, जो 13 चले हैं ना अपने, इतने पक्के पक्के कर लो आप, फिर बाद में और बाद में ये जो चलते जाएंगे ना तब याद करना फिर आप, ठीक है। चलिए, बहुत ठीक है। बढ़िया। ठीक दीदी, सही था कि गलत हो गए इसमें? हाँ गलत हो गए दीदी, सही थे? हाँ हाँ, इसमें गलत हो गए या सही थे? काफी गलत हुए हैं लेकिन काफी सही भी थे। दोनों है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है ना। बहुत बढ़िया, ठीक आपने है, याद किए, पुरुषार्थ किया, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, ठीक है। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो तुम बोलिए लोग चिन्माड़ी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो, जय। आचार्य की उमा। जय हो। जय सभी जिनेन्द्र को जय सभी को जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।